हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पाप सीरीज लेसन नंबर 1 में। ये पाप सीरीज सभी जीके जीएस के लिए बोल सकते हैं आपको मदद करेगा। जो भाई बहन नहीं जान रहे हैं पाप सीरीज क्या है उनको बता दूं। पाप का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस एंड प्रिपरेशन, मतलब कि पिछले साल में जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम देखेंगे कैसे उसको एनालाइज करते हैं और कैसे हम उसके अनुसार टॉपिक को तैयार करते हैं। और इसमें देखिए क्या डिफरेंट एग्जाम का हम प्रश्न देखेंगे कि देखिए कि एक ही क्वेश्चन क्या है अलग अलग एग्जाम में किस तरह से आपको पूछा जा रहा है और उसके बेस्ड पर वो कैसे तैयारी करना है। इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और सॉल्यूशन पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट 10 सिलेक्शन रूल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और जब वीडियो देख लीजिएगा तो उसका क्या कीजिएगा, आप लेसन के संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन वो 10 सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर जाकर के आप बना सकते हैं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले डेली क्या कीजिएगा, डेली जो सुबह में है 7 बजे क्या है कि एप्लीकेशन पर एमसीक्यूज आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लीजिएगा कि आप कितना बना पा रहे हैं, फिर आके वीडियो देखिएगा। या तो वीडियो पहले देख लीजिए, जाकर के कीजिए, फिर बाद में एमसीक्यूज अटेम्प्ट कीजिए। जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसा कीजिए। इस सीरीज से मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का प्रयास आप कीजिए। यह जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जीके जीएस बेस्ड कोई भी एग्ज़ाम है, सारे एग्जाम में मदद करेगा। चाहे बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी पट्टी कोई भी एग्ज़ाम है, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए आप देखिएगा वही हम समझाने के यहाँ प्रयास करेंगे। देखिए इस सीरीज़ का मकसद क्या है कि आपको यह बताना कि पहले आप सीखिए कि पढ़ते कैसे हो। देखिए पढ़ाई सब कोई कर रहा है लेकिन तो सबको सिलेक्शन तो हो नहीं रहा। और शुरुआत में हम गलती किए थे, हमको भी सफलता नहीं मिला था। जब उसको हम समझे अपना कमी को दोबारा दूर किए तब लगातार सफलता मिला। तो वही चीज़ यहाँ बताने का प्रयास करें। देखिए एक ही क्वेश्चन को देखिए क्या है कि एक सेम क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या है कि 5 एग्जाम में क्या अलग अलग तरीक़ा से क्वेश्चन पूछा गया। सेम क्वेश्चन है लेकिन 5 बार अलग अलग पूछा गया। ये तो हम बाबू नॉर्मल एग्जाम्पल लिया 5 अलग अलग एग्जाम का। इसके अलावा कि यही क्वेश्चन बता रहे हैं कम से कम 10 से 20 बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझिए क्या, पहले देखिए क्या है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे सीजीएल 2022 में हुआ था, उसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ तक फैला हुआ है। मतलब बोलता है ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ तक फैला हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन यही क्या पूछ दिया है फिर कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था। फिर यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है अगला एग्जाम में कि किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। फिर देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पूर्वी बंगाल से पेशावर तक सड़क का निर्माण किया जिसे सड़क आजम कहा जाता है। मतलब देखिए हो क्या रहा है समझिएगा, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीक़ा से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ क्या है ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड होता क्या है समझिए क्या है। ये क्या है आपको भारत है, हालांकि देखिए इसमें मैप क्या है ऊपर वाला गलती हिस्सा दिया गया है, हम सिर्फ समझाने के लिए लेते हैं। देखिए क्या हुआ, जब शेर शाह सूरी क्या था कि भारत में शासन कर रहा था तो उसने क्या किया कि यहाँ कलकत्ता, यहाँ क्या बोले कलकत्ता से एक रास्ता बनाया आपको उत्तर की ओर जाने के लिए। यहाँ तक कहाँ तक आपको पेशावर तक, कहाँ पेशावर तक। हालांकि रास्ता आगे जो है पेशावर से होते हुए कहाँ अफगानिस्तान के काबुल तक पहुँच गया। और यहाँ से क्या हो गया कि आपको बोल सकते हैं कि जो वर्तमान में बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बोल सकते हैं कि चिटगांव है या चटगांव बंदरगाह वहाँ तक था। यहाँ से यहाँ तक की रास्ता आपको जाता था, इसके माध्यम से व्यापार होता था, ठीक ना। इसी को नाम क्या है, इसको चाहे तो बोल दिए कुछ ग्रैंड ट्रंक रोड बोल दिए। रुकिएगा थोड़ा पेन छोटा कर लेते हैं, हाँ। या इसी को बोल दिए कुछ ही सड़क आजम बोल दिए, सड़क आजम बोल दिए। तो क्वेश्चन पूछाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन करवाया, तो क्या हो जाएगा आपको शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया। फिर बात करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाता था। या तो ऑप्शन में रहेगा कलकत्ता से पेशावर, क्या रहेगा ऑप्शन में कलकत्ता से पेशावर। अब देखिए दोस्त थोड़ा सा क्या है ना कि राइटिंग पैड पर पहला बार इस तरह से लिखा जा रहा है तो थोड़ा सा राइटिंग में समस्या आ रहा है, बाकी कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। मेन फोकस करना आपको इन्फॉर्मेशन पर कैसे पढ़ना है, कलकत्ता से पेशावर तक। और साथ ही कि आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि इसमें और कम डिस्कस करें कि ज़्यादा डिस्कस करें। हमारा मकसद क्या है ना कि 2 ही टॉपिक ले, 3 ही टॉपिक ले, 4 ही टॉपिक ले या 5 ही टॉपिक ले, लेकिन टॉपिक पूरा समाप्त हो जाना चाहिए तब जाके तैयारी होता है। तो क्या बोले कलकत्ता से पेशावर, अगर ही नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा चिटगांव से पेशावर रहेगा। ये नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा कलकत्ता से काबुल,
कलकत्ता से काबुल रहेगा, ई है। लेकिन अब समझिए क्या है कि वर्तमान में सड़क आ जाता है तो समझिए ये भारत की बात करता है, वर्तमान में कहाँ से कहाँ था। देखिए ढाका की बात करते हैं या चिटगांव की बात की, हमारे यहाँ तो है नहीं, तो बांग्लादेश में चला गया, तो हमारे यहाँ कलकत्ता है। ई यहाँ से क्या होगा, मैक्सिमम जा सकता कहाँ, अमृतसर तक। तो वर्तमान में कहाँ आपको है, कलकत्ता से कहाँ हो गया आपको, अमृतसर तक ही है, अमृतसर तक हो गया। फिर अगला क्या है कि शेरशाह सूरी ने इसको कब निर्माण करवाया था, कब तो नहीं पूछे, केमा सदी में पूछेगा, तो केमा सदी में 16वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। अभी सड़क मार्ग जो है ना, ये व्यापार का भी काम करता था, और प्लस क्या है कि डाक चौकी का, क्या डाक चौकी का भी काम करता था। और शेरशाह के समय में डाक चौकी बहुत ही उत्तम अवस्था में था, ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया। अब इसके आधार पर जानते हैं क्या दोस्त, कि सारा क्वेश्चन को आप जवाब दे पाइएगा, इस सारा क्वेश्चन को आप जवाब दे पाइएगा। देखिए कि वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो बदलिए क्या कश्मीर से कन्याकुमारी होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी मतलब क्या ऊपर से नीचे, ये तो होगा नहीं, उत्तर दक्षिण होगा नहीं। अमृतसर से क्या हो जाएगा, कोलकाता, यही क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा। चेन्नई की बात कर, चेन्नई तो नीचे हो जाएगा, है ना, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा आपको, अमृतसर से कोलकाता हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया, तो क्या हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, तो वही हो जाएगा शेरशाह सूरी हो जाएगा। फिर देखिए क्या है कि शेरशाह द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जानते थे, तो इसको या तो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते थे, या इसी को बोलते थे सड़क ए आजम, क्या बोलते थे, सड़क ए आजम कहा जाता था, ठीक है। फिर क्या है कि पूर्वी बंगाल से पेशावर तक जो सड़क जाता था उसको सड़क ए आजम कहते थे। कौन बनवाया था, शेरशाह ने बनवाया था। तो अब क्या इतना सा काम आपका हो गया, नहीं, इतना सा काम नहीं हुआ। अब देखिए क्या है हमारा टॉपिक, देखिए ऐसे तो अकबर को भी टॉपिक मान सकते हैं, जहांगीर को भी मान सकते हैं, इस्लाम शाह को भी मान सकते हैं, लेकिन हमको मेन चूंकि ग्रैंड ट्रंक रोड है और शेरशाह है, तो हमको क्या करना है कि पूरा शेरशाह के बारे में यहाँ पर क्या करना है, पढ़ लेना है, तब जाकर के आपका तैयारी होगा। तो हम देखिए क्या है कि पूरा आपको शेरशाह के बारे में क्या है बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग साथ ही बताइएगा बताने के बाद, वीडियो देखने के बाद, कि और कम बताने की आवश्यकता है, ताकि हम उसी अनुसार जो है आपको बता सकें। पहले से बात करते हैं शेरशाह की, आपको शेरशाह की बात करते हैं, शेरशाह की बात करते हैं। देखिए शेरशाह के जन्म की बात करते हैं, पहले हाँ जन्म की बात करते हैं। जन्म बेसिकली इनका क्या हुआ था, होशियारपुर में, कहाँ, होशियारपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी क्या थे, सासाराम के जमींदार थे। इनके पिता क्या थे, सासाराम के जमींदार थे, सासाराम के जमींदार, सासाराम बिहार में पड़ता है, वहाँ के जमींदार थे। इनके पिताजी का नाम क्या था, हसन खां, क्या था, हसन खां इनके पिताजी का नाम था। अब ध्यान रखिएगा, ये देखिए सासाराम क्या था कि यहाँ पे एक जौनपुर राज था, तो जौनपुर राज के अंतर्गत ही आता था। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जो शेरशाह थे इनके बचपन के नाम की बात बोलते हैं, बचपन का नाम था इनका फरीद खां। क्या नाम था इनका बचपन का नाम, फरीद खां था। अब क्या है उसके बाद जो है ये शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं कहाँ, जौनपुर में। क्वेश्चन पूछा गया है कि शेरशाह ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था, जौनपुर से। अब देखिए शुरू में इनका बचपन का नाम फरीद खां होता है, लेकिन बाद में कहा जाता है कि शेर को एक ही बार में इन्होंने कहा किया था, काट दिया था एक ही बार से, तो इनका उपनाम हो गया आपका शेर खां। क्या, शेर खां। तो शेर खां इनको कौन कहा था, तो शेर खां इनको कहा था बिहार के एक शासक थे जिनका नाम था बहार खां लोहानी। क्या नाम था इनका, बहार खां लोहानी। देखिए बहार खां लोहानी रहेगा या लोहानी रहेगा, जो ऑप्शन रहेगा जो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो इनका नाम क्या हो गया, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। अब फरीद खां बाद में क्या बने, शेर खां बने, और बाद में फिर क्या होते हैं आपको इनको मिलता है एक बार शेरशाह की उपाधि, क्या होता है, शेरशाह की उपाधि मिलता है। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि इन्होंने शेरशाह की उपाधि कब लिया था। तो देखिए इन्होंने क्या किया था कि 1539, सुनिएगा, एक क्या 1539 में, एक 1540 में क्या किया कि मुग़ल शासक हुमायूं को 2 बार हराया। क्या बोले कि हुमायूं को उन्होंने क्या किया, हराया दोनों बार, यहाँ पे हुमायूं को हराया। लेकिन इस युद्ध को बोलते हैं आपको चौसा का युद्ध। क्या बोलते हैं आपको, चौसा का युद्ध बोलते हैं, चौसा का युद्ध बोलते हैं। और यहाँ पर 1540 में क्या हुआ, इसको बोलते हैं आपको कनौज का युद्ध। क्या बोलते हैं, कनौज का युद्ध बोलते हैं।
इसी को बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। क्या बोलते हैं? बिलग्राम का युद्ध। तो हुआ क्या, देखिए कि जब 1539 में इन्होंने हुमायूं को हरा दिया चौसा के युद्ध में, तब यहाँ पर क्या किया कि शेर खां क्या बने? शेर शाह की उपाधि लिए। कौन युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि लिया गया? तो आपका चौसा के युद्ध के बाद। फिर कनौज और बिलग्राम के युद्ध में जब शेर शाह आपको हरा दिए हुमायूं को, तो हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ा बाहर में। अब यहाँ पर क्या है कि दिल्ली की गद्दी क्या हो गया? खाली हो गया। तो दिल्ली की गद्दी पर इन्होंने क्या किया? बैठा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो आप पूछेगा कौन युद्ध के बाद इन्होंने दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो आपको कनौज या बिलग्राम युद्ध के बाद बैठा। अब क्या है कि देखिए दिल्ली पर जो गद्दी पर बैठे शेर शाह की बात करते हैं, तो ये क्या थे? आपका एक बोल सकते हैं अफगान मूल के शासक थे। मतलब इनका मूल वंशज कहाँ का था? अफगान का था। लेकिन दिल्ली के पहले मतलब दिल्ली पर एक और अफगान मूल के शासक पहले बैठ चुके थे और उसका नाम क्या था? बहलोल लोदी। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। लेकिन दूसरा अफगान वंश बोलेगा तो कौन हो जाएगा? आपका बोल सकते हैं सूर्यवंश, क्योंकि शेर शाह ने जो वंश की स्थापना किया उसे क्या बोला गया? सूर्यवंश बोला गया। शेर शाह सूरी इनका टोटल नाम हो गया, शेर शाह सूरी। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला दूसरा अफगान शासक कौन हो गया, या दूसरा अफगान वंश कौन हो गया? तो सूर्यवंश और शेर शाह सूरी हो गया। तो अब देखिए क्या हम देखें कि शेर शाह के उपाधि हो गया, एक तो फरीद खां की उपाधि हो गया शेर शाह। एक और इनका उपाधि है वो क्या? हजरत आला। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, हजरत आला के एक और उपाधि है। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि हजरत आला की उपाधि कौन लिया? शेर शाह ने। किसको हरा करके? तो देखिए बंगाल यहाँ था, तो बंगाल के शासक था उसका नुसरत, क्या नाम था? नुसरत शाह नाम था। उसको हरा करके इन्होंने क्या किया? उपाधि लिया हजरत आला का। ये हो गया। अब आगे चलिए क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि 1540 तक से लेकर के 1545 तक क्या किया? दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन इस दौरान कई सारा क्या किया? सुधार किए। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ और देख लेते हैं। 1540 में क्या कि गद्दी पर बैठे, दिल्ली गद्दी पर। और 1541 में उन्होंने क्या किया कि जो पाटलिपुत्र था, क्या आपको पाटलिपुत्र था? तो देखिए सर्वप्रथम क्या है कि पाटलिपुत्र को आपका हर्यक वंश के शासक जिसका नाम था आपका उदयन, उसने बसाया था और इसको क्या किया था? मगध की राजधानी बनाया था। इन्होंने क्या किया 1541 में शेर शाह ने कि इसको पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया और इसको बोल सकते हैं अपना प्रांतीय राजधानी भी इसको बनाया। ये चीज़ हो गया। अब बोलेगा, जानते हैं इन्होंने क्या किया था कि एक क्वेश्चन पूछता है कि इनका अंतिम विजय जो है किसके विरुद्ध था? तो देखिए यह क्या हुआ कि 1545 में ये क्या किए कि आपको जीतने का प्रयास किए कालिंजर को किला, क्या कालिंजर को किला जीतने का प्रयास किए। और वहाँ का राजा कौन था उस समय? कीरत सिंह था। कहा जाता है कि युद्ध में इसको हरा तो दिए, लेकिन क्या हुआ कि जो बोल सकते हैं कि जो बारूद था या गोला था टकरा करके क्या हो गया? इधर आ गया, तो उसी में क्या हो गया? ये जल गया, जल के क्या हो गया? मर गए। तो कहा जाता है कि जब कालिंजर किला जीते उस समय कौन सा ही आपका बोल सकते हैं शस्त्र चला रहे थे? क्या उक्का नामक शस्त्र आपको चला रहे थे। आई क्वेश्चन न जाने कितना बार एग्जाम में आपको पूछा गया है। ठीक है, तो क्या क्या बोले कि इनका अंतिम युद्ध था कालिंजर किला जीतने क्रम में वहाँ का शासक कीरत सिंह। कौन आग्नेय शास्त्र चला रहे थे या हथियार चला रहे थे? उक्का नामक हथियार चला रहे थे। अब देखिए 1540 से 45 तक गद्दी पे बैठे, लेकिन कई सारा सुधार काम किए। और जो सुधार का कार्य किए ना, यही सुधार कार्य बाद में अकबर करता है। तो कहा जाता है कि अकबर के अग्रगामी हैं। क्या कहा था? अकबर का अग्रगामी इन्हें कहा जाता है, अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। और आपने सुना होगा कि अकबर के शासनकाल में क्या था? एक टोडरमल थे। क्या आपका नाम था? टोडरमल। टोडरमल, सॉरी एक मिनट रुकिएगा दोस्त, हाँ टोडरमल था। तो टोडरमल बेसिकली क्या है ना कि भूमि संबंधी सुधार के लिए जाने जाते हैं। तो पहले क्या थे? राजा टोडरमल की बात करते हैं। टोडरमल तो पहले शेर शाह के दरबार में भी रहते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब इनका मृत्यु हो गया तो फिर अकबर का शासन आया, तो फिर कहाँ चले गए? अकबर के दरबार में चले गए। तो इसको आपको ध्यान रखना था। अब देखिए शेर शाह जब मरते हैं तो इनका उत्तराधिकारी कौन आता है? 1545 के बाद इनका उत्तराधिकारी का नाम होता है इस्लाम शाह सूरी। क्या नाम होता है? इस्लाम शाह सूरी। इनका उत्तराधिकारी का नाम होता है इस्लाम शाह
शुरू होता है। क्लियर है? अब चलिए, अब क्या है कि 5 साल के दौरान कहा कि इन्होंने बहुत सुधार कार्य किया। क्योंकि देखिए पहले क्या था कि इनके पिताजी सासाराम के जमींदार थे, तो इन्होंने क्या किया था कि वहाँ पर भी कई क्या किया सुधार कार्य किया था। और खास कर कहा जाता है कि कई सारे इन्होंने क्या किया था, भूमि सुधार कार्य किया था। भूमि सुधार के दिशा में इन्होंने क्या किया कि पहले तो क्या किया कि अपने राज्य में पूरा ज़मीन को क्या किया, मपवाया। और ज़मीन को मपवाने के लिए इन्होंने क्या किया, सन के दंड, क्या बोले, सन की डंडी का प्रयोग किया, सन की डंडी का प्रयोग किया। और प्लस क्या है, एक गज ए सिकंदरी, क्या बोले, गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया। सन के डंडी और प्लस क्या, गज ए सिकंदरी का इन्होंने प्रयोग किया। अगला क्या कि इन्होंने पूछेगा कितना टैक्स लिया था, तो इन्होंने टैक्स कितना लिया था भूमि से, तो 1/3, जितना फसल होगा उसका 1/3 लिया था। अब बात करते हैं कि भाई इन्होंने गैर, बेसिकली मुस्लिम थे, तो मुस्लिम शासक गैर मुस्लिमों से एक धार्मिक कर लेता था, उसको जजिया कर बोलते हैं। तो क्या जजिया कर इनके समय में चलन में था कि नहीं, तो जजिया कर ये क्या करते थे, लेते थे। इसको आप ध्यान रखिए, जजिया कर ये क्या करते थे, लेते थे। अब इस भूमि सुधार हो गया। अब बात करते हैं क्या सैन्य सुधार क्या किया गया था, तो सेना में इन्होंने कई सुधार कार्य किया था। तो सेना में क्या किया कि देखिए घोड़ा दागने की जो प्रणाली था, जो कि सबसे पहले जो है घोड़ा को दागने की प्रणाली है ना, और हुलिया मतलब सेना का बोल सकते हैं कि हुलिया नहीं होता चेहरा लिखने का, हुलिया लिखने की प्रणाली, ये सर्वप्रथम क्या है कि भारत में शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी से इन्होंने क्या किया, ये सब प्रणालियों का किया कॉपी किया, घोड़ा दागने की प्रणाली, हुलिया प्रणाली, सब क्या किया, कॉपी किया। प्लस क्या कि इन्होंने क्या किया, पूरे राज्य में क्या किया, डाक व्यवस्था का बहुत ही बेहतर तरीके से संचालन किया। डाक व्यवस्था का मध्यकालीन समय में कौन बेहतर तरीके से संचालन किया, शेरशाह सूरी ने। अब क्या इसके अलावा क्या किया इन्होंने, आपको व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आपको क्या वही ग्रैंक ट्रैंक रोड बनाया था, या बोल सकते हैं सड़क आजम का निर्माण करवाया था। इसके अलावा क्या है, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ भूमि सुधार वाला बता रहे थे कि भूमि सुधार के दिशा में एक और काम किया कि कई सारा क्या है कि भूमि से जो आपको बोल सकते हैं टैक्स वसूलेगा, राजस्व की जो वसूली करेगा उस अधिकारी का नाम पूछता है। तो राजस्व वसूली करने का जो अधिकारी था उस अधिकारी का नाम क्या था, तो क्या था, मुंसिफ। या तो उसे क्या कहा गया, मुंसिफ कहा गया, या तो उसे कहा गया आमिल कहा गया। पूछेगा कि मध्यकाल में मुंसिफ या आमिल नामक अधिकारी क्या था, तो भूमि से राजस्व वसूलने वाला अधिकारी था। ठीक है, ये क्लियर किया। अब चलिए, अब क्या समझना है, एक और समझना है कि व्यापार हो। अब इसने क्या किया कि थोड़ा सा सिक्का, क्या बोले, सिक्का का ही प्रचलन किया। अब देखिए जो रुपया होता है ना, रुपया, तो देखिए अभी तक जानते हैं रुपया नाम के से सिक्का नहीं चलता था। मध्यकाल का ही पहला शासक था जिसने क्या किया, रुपया नाम से सिक्का चलाया। बोले कि मध्यकाल का पहला शासक कौन था जो रुपया नामक सिक्का चलाया, तो शेरशाह सूरी ने चलाया, रुपया नाम के सिक्का चलाया था मध्यकाल में। ठीक है, इन्होंने चांदी का भी आपको सिक्का चलाया था, है ना, सोना का भी सिक्का इन्होंने चलाने का प्रयास किया था, और क्या बोले आपको, तांबा का भी इन्होंने सिक्का चलाया था। क्या क्या बोले आपका, चांदी का भी, सोना का भी, तांबा का सिक्का चलाया था। अब कुछ और पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जानते हैं इन्होंने कुछ निर्माण कार्य किया था, पूछे इनका निर्माण कर, सबसे इनका बेहतर निर्माण क्या किया, इन्होंने अपना खुद का मकबरा बनाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में। और कौन बनाया था, शेरशाह सूरी ने बनाया था। क्या है ये विशेषता, कई बार पूछता है मकबरा का, तो झील के क्या है, बीचे बीचे, मतलब एक मकबरा है चारों तरफ झील है, एक ऐसा अष्टकोणीय है, कैसा है, अष्टकोणीय मकबरा है, अष्टकोणीय मकबरा है। ठीक है, इसमें क्या है कि हिंदुस्तानी शैली प्लस क्या है अफगानी शैली को मिला करके बनाया गया है। हिंदुस्तानी और अफगानी शैली का ये बोल सकते हैं चरमोत्कर्ष माना जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अब देखिए कुछ और जो पॉइंट है हम बोलते हैं, इसको क्या कीजिए आप याद करते चलिएगा। ठीक है ना, पहले तो क्या है कि रुपया प्रचलन कौन किया था, शेरशाह ने किया था। भूमि कर कितना था, वो 1/3 था। इनको उत्तराधिकारी कौन था, तो आपको बोल सकते हैं इस्लाम शाह सूरी था। अच्छा, दिल्ली में, अच्छा एक तो बोले क्या कि मकबरा बनाया था, प्लस क्या कि दिल्ली में, क्या बोले, दिल्ली में किला या कोहना, दिल्ली में इन्होंने किला या कोहना भी बनवाया था, है ना। प्लस क्या इन्होंने बाबू रोहतास किला भी बनाया था। ये आपको देखिए दोस्त याद करना पड़ेगा, सब क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए
समझिए, जितना भी बता रहे हैं दोस्त ना, इस सारा का सारा क्या है, कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वही आपको बता रहे हैं, अदरवाइज हम नहीं बताते। ठीक है, ये हो गया। तो निर्माण कार्य में एक बाबू अपना मकबरा, किला या कोना, रोहतासगढ़ किला बनाए थे। ठीक ना। अब क्या बोले कि शेर शाह सूरी के दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला दूसरे अफगान शासक थे। बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। शेर शाह सूरी को बहार खान नुहानी ने बोल सकते हैं कि शेर खां की उपाधि दिया था, है ना। फिर क्या बोले कि कनौज युद्ध के बाद, मतलब पहले तो क्या हुआ कि चौसा का युद्ध हुआ। चौसा युद्ध के बाद क्या किए, ये आपको शेर खां शेर शाह सूरी को उपाधि लिए। और जब आपका बोल सकते हैं कनौज का युद्ध जीते, तब क्या किए, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे। ये ध्यान रखिएगा, इनका मकबरा सासाराम में है। और एक और चीज़, हाँ, भूमि सुधार में एक और काम किया, किसानों को सहायता करने के लिए उन्होंने क्या किया, आपको दो व्यवस्था शुरू किया। एक को बोलते हैं पट्टा प्रथा। क्या बोलते हैं? पट्टा प्रथा। प्लस क्या बोलते हैं? काबूलियत। क्या बोलते हैं? काबूलियत प्रथा। मतलब पट्टा प्रथा और काबूलियत प्रथा का शुरुआत किसने किया? तो शेर शाह सूरी ने ही किया था। ठीक है, चलिए अच्छा एक और चीज़ पूछेगा। पुराना किला बता चुके हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछेगा, जानते हैं क्या कि आपको एक बोल सकते हैं कि हाँ, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो देता। ये कौन कहे थे आपको? शेर शाह सूरी। कौन कहते हैं? शेर शाह सूरी बोले थे कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य हम खो देते। ये मारवाड़ को जीतने का प्रयास कर रहे थे और उसी क्रम में इन्होंने क्या कहा था। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है कि शेर शाह सूरी से कम इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए था। देखिए, मतलब बोल सकते हैं इतना अगर याद हो जाएगा ना शेर शाह सूरी से ना, तो मान के चलिए ना कि आपका बोल सकते हैं कि 90% क्वेश्चन क्या हो गया। देखिए, बाकी देखिए 10% तो फालतू कुछ क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन असली बोल सकते हैं इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो आपका बोल सकते हैं तैयारी है ही टॉपिक, अदरवाइज मान के चलिए कि आपको टॉपिक तैयार नहीं है।